नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी के टॉप 5 राजभर नेताओं के बारे में। आइए जानते हैं उनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1, भीम राजभर। भीम राजभर मूल रूप से मऊ जिले के कोपगंज ब्लॉक के मोहम्मदपुर बाबूपुर गांव के रहने वाले हैं। भीम राजभर ने एक वकील के तौर पर अपना करियर शुरू किया। वर्ष 1985 में वह राजनीति में आए। बसपा ने भीम राजभर को वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में मऊ सदर विधानसभा सीट से बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ अपना प्रत्याशी बनाया था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राजभर को आजमगढ़ मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। 15 नवंबर 2020 को उन्हें बसपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वे 2022 तक बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा मुखिया मायावती ने माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काट कर मऊ सदर विधानसभा सीट से भीम राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इस चुनाव में भीम को मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद मायावती ने भीम राजभर को आजमगढ़ गोरखपुर मंडल का जोनल कोऑर्डिनेटर बना दिया था। वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव में बीएसपी टिकट से वह आजमगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। नंबर 2, रामसूरत राजभर। रामसूरत राजभर का जन्म 1964 को आजमगढ़ जिले में फूलपुर तहसील के मक्खापुर गांव में महाबल राजभर के यहाँ हुआ। उनका राजनीति में काफी लगाव था। उन्होंने गोरखपुर से स्नातक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद वर्ष 1988 में अवध विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके पूर्व में वो 1980 में भाजपा में शामिल हो गए। उनकी गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में होती थी। इसके बाद वर्ष 1996 में फूलपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1999 में उन्होंने लोकसभा चुनाव में भाग आजमाया, वह चुनाव हार गए। वर्ष 2007 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से लड़े, लेकिन हार गए थे। वर्ष 2022 के चुनाव में वे फूलपुर से विधानसभा का चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। वर्ष 2023 में उन्हें एमएलसी मनोनीत किया गया भाजपा की तरफ से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 3, रामअचल राजभर। रामअचल राजभर का जन्म अकबरपुर में हुआ। अपनी शिक्षा ग्रेजुएशन तक की है। वर्ष 1978 में अंबेडकर नगर अकबरपुर से BNKB डिग्री कॉलेज से उन्होंने BA की शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन बेहद संघर्ष में व्यतीत हुआ। रामअचल राजभर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत अकबरपुर ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भागीदारी लेकर की, परंतु उन्हें चुनाव में असफलता का सामना करना पड़ा। उन्होंने वर्ष 1991 में बसपा से ही विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा, जिसमें पुनः उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी हार स्वीकार न करते हुए उन्होंने वर्ष 1998 में बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े और पहली बार विधायक के रूप में चुने गए। इसके पश्चात वह निरंतर वर्ष 1996, 2002 और 2007 में विजयी रहे। उनकी सफलता को देखते हुए उन्हें बसपा सरकार में परिवहन मंत्री का कार्यभार भी सौंपा गया। वर्ष 2012 में वह विधानसभा में पहुंचे। वर्ष 2017 के चुनाव में वह विधानसभा में लगातार बीजेपी लहर में भी पहुंचे। वर्ष 2022 के चुनाव में वे सपा से लड़े और उन्हें जीत मिली। नंबर 4, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का जन्म 15 सितंबर साल 1962 को वाराणसी जिले के फतेहपुर खौदा सिधौरा के गांव में हुआ। उनके पिता का नाम सन्नू राजभर है। राजभर के पिता कोयला की खदान में मजदूरी किया करते थे। खर्च में पिता का हाथ बटाने के लिए राजभर खेती किसानी किया करते थे। इसके अलावा अपने छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ साथ खर्च निकालने के लिए एक टेम्पो भी चलाया करते थे राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने बनारस के बलदेव डिग्री कॉलेज से वर्ष 1983 में स्नातक की डिग्री हासिल की, जिसके बाद यहीं से उन्होंने राजनीति शास्त्र से परास्नातक भी किया। ओपी राजभर की पत्नी का नाम राजमती है। इनके 2 बेटे हैं, अरुण राजभर और अरविंद राजभर। अरुण राजभर पिता की पार्टी सुभाष सपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक
काशीराम से प्रभावित होकर वर्ष 1981 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की, जिसके बाद वह बहुजन समाज पार्टी के एक समान कार्यकर्ता के रूप में कई साल तक काम किया। वर्ष 1996 में पहली बार ओपी राजभर को बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। काशीराम के बाद मायावती के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले नेता ने साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर रखने से नाराज होकर मायावती के खिलाफ बगावत कर दी और 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को स्थापित कर दी। इसके बाद साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री का पद दिया गया, लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राय अलग कर ली, जिसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव में वह अखिलेश यादव के साथ आ गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत भी हासिल की। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन कर लिया था। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ नए चेहरे में ओम प्रकाश राजभर शामिल कर लिए गए थे। ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। नंबर 5, अनिल राजभर। अनिल राजभर यूपी के चंदौली जिले के सकलडीहा के रहने वाले हैं। अनिल राजभर ने चंदौली के सकलडीहा पीजी कॉलेज के छात्र नेता के तौर पर अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत किया था। वर्ष 1994 में वे छात्र संघ अध्यक्ष बने और फिर जिला पंचायत सदस्य चुने गए। अनिल राजभर पहले समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे। वर्ष 2003 में पिता के निधन के बाद अनिल राजभर ने उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद से वे सक्रिय राजनीति में आए। अनिल राजभर साल 2017 के चुनाव में शिवपुर से विधायक चुने गए और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। शिवपुर सीट से दोबारा जीतने के बाद अनिल राजभर को दोबारा प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस सीट पर दोबारा जीत इसलिए अहम थी क्योंकि उन्होंने शिवपुर सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया था। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक लिए जय हिंद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं, वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।